डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में लाइफ साइंस एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज सेट 2 को डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग सेट 1 को नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो चलिए सेट 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन फ्रॉम द फ्लोइंग द टर्म दैट डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है या फिर एक्शन है या रिएक्शन है जो एबिलिटी होता है ऑर्गेनिज्म में टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, किसी स्टिमुली को किसी एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है बाहरी तौर पर तो उसको मतलब फील कर पाता है। तो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को, उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इरिटेबिलिटी। इसका और एक नाम है सेंसिटिविटी। ओके, ये आप लोग लाइफ साइंस के फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग द पाइटोहार्मोन दैट इज प्रेजेंट इन कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क मतलब कोकोनट वाटर। तो इसमें वो कौन सा पाइटोहार्मोन है? पाइटोहार्मोन मीन्स प्लांट हार्मोन। ओके, वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कोकोनट मिल्क में या फिर कोकोनट वाटर में पाए जाते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साइटोकिनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द ह्यूमन एंडोक्राइनल प्रोडक्ट बाय विच एरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर ड्यू टू कोल्ड और फियर इज मेनली कंट्रोल। तो यहाँ पर एक कौन सा हार्मोन है जो रिलीज होता है, कब रिलीज होता है? जो बहुत ही ज़्यादा अगर ठंड लग जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा हम लोग डर जाते हैं तो उस वक्त वो कौन सा हार्मोन इन दोनों चीज़ को कंट्रोल करता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ दैट इज एसोसिएटेड विद द श्वान सेल। ये इनमें से वो कौन से पार्ट है जो श्वान सेल से एसोसिएट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 5, एन एनिमल यूजेज इट्स cilia for its locomotion, decide from the following the animal that it can be। तो यहाँ पर वो कौन सा एनिमल है जो अपने लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए वो एक बॉडी पार्ट यूज़ करता है जिसका नाम है सेलिया। तो तो ये कौन सा एनिमल है? ये कौन सा एनिमल हो सकते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 6, identify from the following the term used to denote the coiled network of chromosome in the interface nucleus of a cell। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से कौन बताइए। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, तो यहाँ पर मैं 15 MCQs को बताने वाला हूँ। तो इनमें से जो 5 MCQs है तो इसका आंसर आप लोगों को खुद बताना है। तो उनमें से एक क्या है? नंबर 6। तो नंबर 6 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। और भी बताऊँगा तो आप लोग एंड तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिकेट फ्रॉम द फ्लोइंग द वन विच इज़ द यूनिट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा वो कौन सी यूनिट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लांट में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पोर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग द फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट कैन बी परफॉर्म इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो कैरियोकाइनेसिस कौन से फेज है जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए परफॉर्म करते हैं, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए वो फेज होते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टेलोफेज। तो आप लोग और एक क्वेश्चन यहाँ पर बता सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए वो उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर तो शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम कैरियोकाइनेसिस के, तो आप लोग कमेंट करके बताइए लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कैरियोकाइनेसिस। वो कौन सा फेज है जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। एक्स्ट्रा दे दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिफिशियली मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओकर्स इन चाइना रोज, डिसाइड द मेथड यूज इन सच केस। तो यहाँ पर आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया जाता है चाइना रोज में, तो वो कौन से आर्टिफिशियल मेथड है? तो नीचे दिया गया है, तो ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज़ है तो ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना पड़ेगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितना जो है स्टडी किया है, किस तरह से मेहनत किया है आप लोग, तो पता चल जाएगा इससे।
क्वेश्चन नंबर 10, select from the following the structure in a flower that develop into an embryo. तो फ्लावर की कौन सा पार्ट है जो डेवलप होता है एम्ब्रियो में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट एन एग्जांपल ऑफ वेरिएशन शोइंग ए डोमिनेंस इन ह्यूमंस। वो कौन सा वेरिएशन है जो ज़्यादातर डोमिनेंस है ह्यूमन में? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, बोथ मदर एंड फादर आर कैरियर ऑफ थैलासीमिया। तो आप लोग समझने की कोशिश करें तो इसका आंसर आप लोग क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर कह रहा है कि मदर एंड फादर जो है वो क्या है, कैरियर है थैलासीमिया डिजीज़ के। डिटरमाइन द चांस ऑफ द बेबी टू बी थैलासीमिक। तो इनमें से उनके औलादों में से कितने परसेंट औलाद को जो है, कितने परसेंट बच्चे को या क्या होंगे, थैलासीमिया होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द प्लांट वेयर क्रॉस बिटवीन अ प्योर रेड फ्लावर बेयरिंग प्लांट एंड ए प्योर वाइट फ्लावर बेयरिंग प्लांट प्रोड्यूसिंग पिंक फ्लावर एज एन एविडेंस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज। तो यहाँ पर एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस को यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है। तो एक रेड फ्लावर है और एक वाइट फ्लावर, इनमें जब क्रॉस करते हैं ओके तो जो पैदा होता है नेक्स्ट जनरेशन वो क्या होता है, पिंक कलर का फ्लावर होता है। तो ये एग्जाम्पल है, ये एविडेंस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनमें से क्या होगा, इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा फ्लावर है जो ऐसा होता है जिसमें? तो इसका आंसर क्या होगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मैंने टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताने के लिए कहा, मैं तो 5 का बताने के लिए कहा था, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया। जो क्वेश्चन दिया है उनमें से एक बना करके मैंने आप लोगों को दिया। ओके तो ये 6 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस फ्रॉम कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसमें कितने टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं? तो आंसर इज 2 टाइप्स। आंसर इज 2 टाइप्स। अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछता कि कितने गैमेट्स बनते हैं तो 4 गैमेट्स बनते हैं ओके, लेकिन यहाँ पर टाइप्स बोले हैं, टाइप्स तो टाइप्स का मतलब है कितने टाइप्स के बनते हैं ओके, कितने कैटेगरी के बनते हैं। तो आंसर इज 2 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 15, अ चाइल्ड इज फाउंड टू सफर फ्रॉम एनीमिया, डॉर्मिटी ऑफ बोन्स, स्प्लेनोमेगली, जॉन्डिस एंड अदर सिम्टम्स। आइडेंटिफाई द डिजीज द चाइल्ड इज प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम। तो यहाँ पर एक सिम्टोम दिया है, अलग अलग मतलब अलग अलग सिम्टोम दिए गए हैं। जॉन्डिस दिया गया है, एनीमिया दिया गया है, ठीक है। तो ये बोन प्रॉब्लम दिए गए हैं। तो ये बच्चे जो है किस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थैलासीमिया ओके।